शहर की पहली किरणें इलाहाबाद स्टेशन की पटरियों पर बिखर चुकी थीं। स्टेशन पर लोगों की भीड़ हल्की थी, लेकिन माहौल में एक खास हलचल थी। ऐसे में एक लड़का आरव अपनी ट्रेवल बैग लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। चेहरा शांत, आंखों में लक्ष्य की चमक। उसने हाल ही में इंजीनियरिंग पूरी की थी और अब दिल्ली में एक इंटरव्यू देने जा रहा था। वो समय काटने के लिए अपने फोन में गाने लगा ही था कि किसी ने पीछे से पुकारा, एक्सक्यूज मी, इलाहाबाद मेल किस प्लेटफॉर्म से आती है? आरव ने पलट कर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादे सलवार सूट में, कंधों पर बैग, आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की सी परेशानी। नाम था उसका अनवी। यहीं से आएगी, आरव ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू, उसने धीरे से जवाब दिया। ट्रेन आई। दोनों एक ही डिब्बे में चढ़े। संयोग ऐसा कि उनकी सीटें आमने सामने थीं। सफर लंबा था, इलाहाबाद से दिल्ली। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन बढ़ती गई, बातचीत की पटरी भी जुड़ती गई। अनवी ने बताया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही है और एक सेमिनार में शामिल होने जा रही है। आरव ने अपनी कहानी साझा की, जॉब की तलाश, पढ़ाई और जिंदगी के सपने। उनकी बातें किताबों से लेकर कविता तक, गानों से लेकर बचपन की शरारतों तक पहुंच गईं। चाय वाला आया तो आरव ने उसकी पसंद की अदरक वाली चाय मंगवाई। वो मुस्कुराई, ये मुस्कान दिल में उतर गई, जैसे रात की नींदें उस ट्रेन में रुक गई थीं। दोनों अजनबी होते हुए भी जैसे पुराने दोस्त बन गए हों। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया। लेकिन जिंदगी की रेलगाड़ी कहाँ रुकती है। कुछ दिन तक बात होती रही, फिर धीरे धीरे कम और फिर एकदम बंद। आरव ने जब उसका नंबर मिलाया तो आवाज आई, दिस नंबर इज नॉट रीचेबल। वो परेशान हुआ। उसने सोशल मीडिया पर भी उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त बीतता गया। 2 साल बाद आरव अब दिल्ली में एक इट कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस में उसे एक एंगो की वेबसाइट बनाने का काम मिला। क्लाइंट मीटिंग थी। जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें रुक गईं। सामने अनवी खड़ी थी। वो पल ठहर गया। हाय आरव, उसकी आवाज धीमी थी। तुम अचानक। बहुत कुछ हुआ आरव, उसने नजरें झुका लीं। ट्रेन से उतरने के 2 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल में कई महीने रही। जब ठीक हुई तो मोबाइल नंबर सब बदल चुका था। तुम्हारा नंबर भी खो गया। बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन मैं हार गई। आरव चुप था। शब्द खो चुके थे। मैं अब इस मुंह में काम करती हूं, अनवी ने कहा। यही मेरी दुनिया बन गई है। पुरानी बातें ताजा हो गईं। वही चाय, वही बातें, वही लंबी सैरें। आरव को यकीन हो गया ये प्यार है। एक शाम उसने कहा, अनवी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो सफर ट्रेन में शुरू हुआ था, उसे हमेशा के लिए साथ चलाना चाहता हूं। अनवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद अनवी ने उसे मिलने बुलाया। मुझे एक बात बतानी है आरव, उसने कहा। क्या? मेरी शादी तय हो चुकी है। अगले महीने है। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पर क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मेरे परिवार ने यही फैसला लिया है और अब मैं थक चुकी हूं, हर चीज से लड़ते लड़ते। मैं बस चाहती हूं कि सब ठीक हो। आरव ने कोई सवाल नहीं किया, बस धीरे से बोला, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई दुख नहीं। शादी का दिन आ गया। आरव कहीं नहीं गया, बस एक कोने में बैठकर पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। तभी उसे अनवी की दोस्त का फोन आया। अनवी शादी से भाग गई है। वो रेलवे स्टेशन पर है, उसी जगह जहां तुमसे पहली बार मिली थी। आरव बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। जब वो स्टेशन पहुंचा तो देखा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वही लड़की बैठी थी। चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में सुकून। क्यों आई हो यहां? आरव ने पूछा। क्योंकि मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी यहीं मिली थी। जब कोई मुझे समझे बिना कुछ कहे, जब कोई मेरी पसंद की चाय बिना पूछे मंगवा दे, जब कोई बस मेरे पास बैठा रहे। वो तुम हो आरव। मैं तुम्हें खोकर आगे नहीं बढ़ सकती। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां अधूरा छोड़ा था। अंतिम दृश्य। कुछ महीनों बाद
आरव और अनवी ने सादगी से कोर्ट मैरिज की। न कोई शोर, न कोई तामझाम, सिर्फ दो लोग एक साथ, एक रास्ते पर। हर साल वे दोनों उसी ट्रेन में बैठकर इलाहाबाद से दिल्ली की यात्रा करते हैं, खुद से मिलने, यादों को जीने और उस पल को फिर से महसूस करने जब वो पहली बार मिले थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।